साथियों राम राम। लो जी, आ गए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड। कर लो डाउनलोड और हो जाओ तैयार। तो साथियों, हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या क्या लेकर जाना है इंटरव्यू वाले दिन। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नो कंस्ट्रक्शन दी गई है, नो पॉइंट दिए गए हैं, बारी बारी उन्हें एक एक को पढ़ेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, आपको विश्लेषण सहित बताएंगे कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है जो इंस्ट्रक्शन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस इंटरव्यू पर दी गई है। क्या आपका टीए मिलेगा, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, यानी आपका जो किराया है वो फ्री होगा। तो कैसे फ्री होगा, आपने क्या करना है जिससे आपका किराया भी फ्री हो जाएगा पंचकूला तक का। तो साथियों, क्या क्या आपको साथ लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इंटरव्यू के समय, और आपकी हाजिरी कैसे लगेगी, क्या आपका थंब इम्प्रेशन या अंगूठा लगेगा तो कैसे लगेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। यानी एक एक बात को हम क्लियर कर देंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये आपकी डिमांड नहीं है, ये उन सभी कैंडिडेटों की डिमांड है जिनका इंटरव्यू होना है ड्राइंग अध्यापक के लिए। तो साथियों, उन सभी लोगों के पास आपका पहुंचाना आपका धर्म है, क्योंकि ये वीडियो बनने वाली है उन सब के लिए बड़ा अच्छा, बड़ी संजीवनी। तो लीजिए हम एक एक बात को करते हैं शुरू। तो साथियों, ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। तो यानी ड्राइंग टीचर के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड हो गया जारी, क्योंकि लंबे समय से सब साथी कर रहे थे कमेंट कि सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो ये आपके सामने है, 15 मार्च 2021 डेट ऑफ इंटरव्यू है। और साथियों, आपको इसकी इंस्ट्रक्शन भी बताएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कई साथियों ने कहा था कि इसकी इंस्ट्रक्शन भी सर बताइए कि क्या इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन के अंदर, द फैसिलिटी ऑफ फ्री ट्रैवलिंग इन हरियाणा रोडवेज बसेज इज वैलिड विद इन हरियाणा टेरिटरी एंड इज एडमिसेबल टू द कैंडिडेट हु आर रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट। तो साथियों, हरियाणा की बसों के अंदर, हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर आपकी जो ये आपकी फ्री ट्रैवलिंग है, यानी फ्री किराया है, आप इसको जो ऊपर दिया गया है तो आप इसे भरवाकर अड्डा इंचार्ज का साइन करवा के आप लेके जा सकते हैं और आप बच सकते हैं किराया देने से। तो साथियों, नेक्स्ट आपके लिए है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद हिम या हर और द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको ये लेके जाने हैं विद अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। नंबर 1 लेके जाना है, इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर रिजल्ट नोटिस डेटेड 10 मार्च 2021। तो साथियों, जिनका 10 मार्च को जो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट का रिजल्ट आया था उसके अंदर जो क्वालिफाई हुए हैं, तो उन्हीं के लिए ये इंटरव्यू आपका है, तो उन्हीं के लिए इसमें आपको जाना है। तो सेकंड है, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन ऑफ ओनली एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ स्क्रूटनी। तो वही बात है कि जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उन्हीं का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, तो ये आपको लेके जाने हैं, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद सैलरी एंड डेट ऑफ इश्यू इफ सो रिक्वायर्ड, पीएचसी कास्ट, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, DESM एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ESM डिस्चार्ज बुक एटसेट्रा फॉर द वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद फोटोकॉपी ऑफ हिच ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट ऑफ द सेड एडवर्टाइजमेंट। तो साथियों, आपको लेके जाना है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं मैट्रिकुलेशन से आगे के सारे आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल, और जो आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी लेके जाना है। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल भी आपको लेके जाना है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। तो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यदि हैं तो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वाला वो आपको लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज बुक भी लेके जानी है। तो साथियों, उनकी सभी की फोटोकॉपी भी लेके जानी है। और ये है आपका
सेकंड बी पार्ट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ तो आपकी 10th की मार्कशीट में ही है, तो वो भी हो जाएगा। ओरिजिनल कमीशन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ फी। तो साथियों जो चलान फार्म की फीस थी वो आपको लेके जानी है, यानी कि ओरिजिनल कमीशंस कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ फी, यानी कि आपका जो फीस आपने कटवाई थी तो वो फीस का प्रूफ भी आपको लेके जाना है। इसके अंदर ये दी गई है। चौथे नंबर पे दिया गया है नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू द एब्सेंट कैंडिडेट, नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो साथियों आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जो डेट आपको मेंशन की गई है उन्हीं डेटों के ऊपर आपको अपना इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आप अब्सेंट होते हैं तो उसका हर्जाना आप खुद भरोगे, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। पांचवें नंबर पर आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन में मेयर इशंस ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट इंटाइटल ए कैंडिडेट टू टेक हर इंटरव्यू। Candidature of the applicant is provisional subject to his fulfillment of eligibility condition on cut off date as per condition of advertisement। तो साथियों इन्होंने दिया गया है मेयर इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट इंटाइटल ए कैंडिडेट टू टेक इंटरव्यू। तो सिर्फ एडमिट कार्ड ही उसके लिए वो नहीं है कि वो उसके लिए एलिजिबल है। कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू हर फिलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो वो भी आपको सारी कंडीशन पूरी करनी है जो HSSC ने दी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपकी सिक्योरिटी की हो या आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका आगे का रिकमेंड किया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है इफ एट एनी स्टेज इट इज डिटेक्टेड दैट ए कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द request qualification prescribed for the post till the date of submission of application form or is eligible on any other ground his candidature will cancelled। तो साथियों इन्होंने दिया गया है यदि आपका कैंडिडेचर यानी आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी यदि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित तिथि तक आपने पूरी नहीं की, यानी वही डेट वाला चक्कर है इसके अंदर भी, जहां आपकी एप्लीकेशन ली गई थी, फॉर्म भरवाए गए थे, तब तक यदि आपने वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रखी जो इस नौकरी के लिए जरूरी है, तो उस डेट तक यदि आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, रद्द होगी। यदि आपने वो तब तक नहीं की, यदि आपने कर ली जब ये जो मेंशन डेट है तब तक आपने अपने डॉक्यूमेंट आपके पूरे हो चुके हैं, आप पास हो चुके थे जो जो रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपका जो उम्मीदवारी है वो कैंसिल की जा सकती है यदि आपने पहले उसके बाद यदि आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं तो। सेवन्थ पोजीशन पे है, सेवन्थ नंबर पे है इंस्ट्रक्शन में डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन DESM यानी कैंडिडेट विल ब्रिंग सेल्फ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही हैज नॉट सीज्ड टू द डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन टिल टुडे और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली हैज नॉट टेकन बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन इन गवर्नमेंट सर्विस। तो आपको ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी खुद के द्वारा घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि मेरे परिवार में से अभी तक किसी ने ये डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की गवर्नमेंट सर्विस में कोई बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है। तो ये अपने आप खुद आप अपने लेटर अपने हाथ से लिख कर ये देंगे, वही आपका मान्य होगा। तो 8th पॉइंट है यूज ऑफ मोबाइल पेजर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम इंटरव्यू। If any candidate is found in possession of mobile phone or any other electronic gadgets, his candidature will be cancelled। तो साथियों आपके इंटरव्यू के दौरान मोबाइल पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डिवाइस बिल्कुल पूर्ण रूप से पाबंदी है। यदि किसी के पास ऐसा मिला तो उसका उसी समय आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी जैसे मोबाइल वगैरह या कोई भी लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह आपके पास कोई ब्लूटूथ वगैरह कोई चीज़ ऐसा कम्युनिकेशन का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया और आप पकड़े गए तो वहाँ आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। 9th पॉइंट है लास्ट, The attendance in the interview will be marked by the capturing the thumb impression। तो साथियों जो अटेंडेंस लगेगी वो बड़ी ही
मज़ेदार है वो थंब इम्प्रेशन आपका लगाया जाएगा कैंडिडेचर आपकी उम्मीदवारी को सही करने के लिए। जो भी कैंडिडेट आपका जाएगा तो वही ओरिजिनल कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन लगेगा, जिससे ये सबूत होगा भविष्य के लिए भी कि इसी कैंडिडेट का इंटरव्यू था और इसी कैंडिडेट ने फेस किया। तो साथियों, ये इंस्ट्रक्शन थी जो आप अपने इंटरव्यू के दौरान जाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको अच्छे से कर लिया मेरे साथ के साथ, और इनको पूरा भी कर लेंगे। अगर ये चैनल द्वारा दी जाने वाली अपडेट आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और साथियों, यदि अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई कमी रह गई हो तो वो कमी भी बताना, और जो अच्छी बात है तो वो अच्छी बात के लिए बड़ाई भी, प्रेज भी करना, एडमायर भी करना। तो साथियों, जल्दी ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरा करेंगे, लेकिन दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि ये डिमांड है। ये वीडियो काफ़ी उन दोस्तों की डिमांड है जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे तो इंस्ट्रक्शनों का पता नहीं चलेगा। क्योंकि कई कहते थे कि डाउनलोड जैसे ही हो जाएंगे एडमिट कार्ड तो हमें इंस्ट्रक्शनों पर भी वीडियो बना के दीजिए, ताकि हम इंस्ट्रक्शनों को अच्छे से कर पाएँ, और जो कमी हमारे रह गई है तो उन कमियों को भी हम इंटरव्यू की डेट से पहले पूरा कर लें, और हम वो सारी चीज़ें लेके जाएं जो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगी गई हैं। तो ये 9 पॉइंट है, 9 के 9 पॉइंट आपको अच्छे से कर लेने हैं। यदि किसी में कमी रहेगी तो दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा भी हम बता देंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक सभी कैंडिडेट को, आपका भविष्य भी अच्छा हो और आप एक अच्छे शिक्षक भी बनो। तो धन्यवाद, नमस्कारम, वंदे मातरम।